गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज की क्लास में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार है। इसके अलावा हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs बनाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन में, देखते हैं आज की क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट इशूज क्या क्या हैं। फर्स्ट न्यूज़ है, सरकार ने सार्वजनिक वितरण योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना यानी AAY वाले परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी योजना को बढ़ा दिया है। चलिए सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट है, सरकार ने सार्वजनिक वितरण योजना एंड अंत्योदय अन्न योजना, इसके तहत चीनी सब्सिडी की योजना को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, नाउ तो सबसे पहले आते हैं सार्वजनिक वितरण योजना यानी क्या है? यह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम यानी PDS। इस योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना AAY, जिसे कब लॉन्च किया गया था? इसे लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2000 में इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इस योजना के तहत क्या किया गया? इस योजना के तहत क्या किया गया था कि प्रति परिवार क्या किया गया है? प्रति परिवार यानी पर मंथ, पर फैमिली कितने का अनाज दिया जाएगा? तो 35 kg जो अनाज है यह उपलब्ध कराई जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, जैसे 2 रुपए पर केजी गेहूं हो गया, ओके, या 3 रुपए पर केजी चावल हो गई, एक्सेट्रा, ओके एक्सेट्रा। इस प्रकार से इसमें जो है यह सुविधा दी गई। अब बात की जा रही है कि चीनी सब्सिडी योजना को क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। तो इस योजना को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? 31 मार्च 2026 के लिए बढ़ा दिया गया है, तब तक के लिए। यानी इसमें अगर देखा जाए तो कितनी % की सब्सिडी दी जा रही है? तो इसमें अप्रोक्स जो सब्सिडी है वो है 18.50 इतना रुपए का जो है सब्सिडी इसमें दिया जा रहा है। ठीक है, और इसके तहत कितने परिवार? करीब करीब 1.8 करोड़ परिवार जो है यह क्या होंगे? लाभान्वित होंगे, यानी उनको लाभ मिलेगा। इतने परिवारों को लाभ जो है मिलेगा। तो ये हो गई आपकी, क्या हो गया आपका? यह सार्वजनिक वितरण योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना। नाउ कि इससे ये फायदा होगा। आखिर योजना क्यों लाई गई? तो सरकार का एक टारगेट लेकर के चल रहा था कि इस योजना के तहत, किसके तहत है ये? तो सार्वजनिक वितरण योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना, यानी सरकार का लक्ष्य क्या है कि भारत से क्या करना है? भूखमरी को मिटाना है ना? भारत से भूखमरी को समाप्त करने के लिए इस योजना को लाया गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। जय शाह को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशियाई क्रिकेट परिषद यानी ACC के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले क्या क्या देखना है? जय शाह फर्स्ट तीसरे कार्यकाल के लिए, एंड किसका है? एशियाई क्रिकेट परिषद यानी ACC के अध्यक्ष के रूप में इनको फिर से नियुक्त किया गया है। नाउ तो सबसे पहले आएंगे किसके? जय शाह के ऊपर देखते हैं। जय शाह जिन्हें BCCI के क्या है? ये सचिव है, यानी सेक्रेटरी ऑफ BCCI, सेक्रेटरी, ओके सेक्रेटरी। नाउ BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, क्रिकेट इन इंडिया, ओके, जिसकी अगर बात की जाए कि इसका चेयरमैन अगर क्योंकि सचिव कौन है? जय शाह है, और उनके बारे में सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि ये हैं कौन? तो अमित शाह के बेटे हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो यही है, और दूसरा कि ये क्या है? यहाँ पे सचिव हैं। तो अब BCCI का अगर बात किया जाए कि डायरेक्टर कौन है, हु इज द चेयरमैन, तो कौन है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रोजर बिन्नी। ठीक है, रोजर बिन्नी। तो ये हो गई आपकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इनको लेकर के। नाउ अब हम लोग आते हैं इस न्यूज के अकॉर्डिंग, अगर देखा जाए एशियन क्रिकेट तो आखिर किसने इनको नॉमिनेट किया? ठीक है, इनको अगर नॉमिनेट की बात की जाए कि इनका नामांकन किसके द्वारा दिया गया, कि जय शाह को फिर से बनाया गया, तो नामांकन किसके द्वारा दिया गया था? तो श्रीलंका। इसका अगर देखा जाए ये प्रपोजल किसने दिया? ये प्रपोजल दिया गया श्रीलंका क्रिकेट, श्रीलंका क्रिकेट, ओके, के चेयरमैन कौन है? तो शमी सिल्वा, शमी सिल्वा, ओके,
इनके द्वारा यह प्रपोजल दिया गया, ठीक है, इनके नामांकन को लेकर के, जिस पर क्या की गई, यह जो मीटिंग भी की गई, इस मीटिंग कहाँ की गई थी, इसकी मीटिंग कहाँ की गई, इसकी मीटिंग की गई थी आपकी बाली, बाली यानी इंडोनेशिया, है ना। बाली क्या हो गया, इंडोनेशिया की राजधानी क्या हो जाएगी, बाली। कहाँ है यह, इंडोनेशिया में। तो ये हो गई मीटिंग, यहाँ की गई थी, जिसके तहत इनके द्वारा नामांकन दिया गया। आखिर मैंने क्यों मेंशन किया है श्रीलंका क्रिकेट, अभी आगे आपको समझ में आएगा क्यों मेंशन किया गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, किसको देखते हैं, एशियाई क्रिकेट परिषद, यानी एशियाई क्रिकेट परिषद यानी हो जाएगा आपका एशियन क्रिकेट काउंसिल, क्रिकेट काउंसिल, ओके, ये हो गई एशियन क्रिकेट काउंसिल। नाउ अब इसकी अगर बात की जाए तो ये क्या है, एक क्रिकेट की ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। नाउ कंसिस्ट ऑफ, ये कितने को कंसिस्ट करती है, कंसिस्ट ऑफ 25 मेंबर्स एसोसिएशन, यानी इसमें कितने संघ हो जाएंगे, 25 इसमें जो है मेंबर्स का यह संघ है, 25 मेंबर्स एसोसिएशन है यह आपका क्रिकेट काउंसिल। नाउ इसकी स्थापना कब की गई थी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1983, ठीक है। एंड इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलंबो यानी श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका। यानी अब भी मैंने आपको बताया था कि क्यों नामांकन श्रीलंका क्रिकेट के द्वारा दिया गया, इसका हेडक्वार्टर है श्रीलंका, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि इनको फिर से नियुक्त किया गया है, दैट मीन्स इनका ये जो तीसरा कार्यकाल आप देख रहे हैं, इनको पहली बार नियुक्त किया गया था, फर्स्ट टाइम इनको नियुक्त किया गया था इन 2021 में, ओके। और अब ऐसा न्यूज में चर्चा में है कि अब ये किस तरफ जा रहे हैं, अब ये आईसीसी के चेयरमैन बनने की ओर ये अग्रसर है, ठीक है, इनकी इच्छा है, देखते हैं आगे क्या होता है, ऐसा रूमर फैला हुआ है अभी, ओके। नाउ अब बात आती है, चूंकि एसीसी को लेकर के एक इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, इस सबऑर्डिनेट टू किसके अधीनस्थ आता है, सब ऑर्डिनेट टू द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ओके, यानी क्या हो जाएगा, आईसीसी, है ना, किसके अधीनस्थ है ये, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अधीनस्थ आता है आपका एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो अब बात आती है आईसीसी के चेयरमैन कौन है, तो ग्रेग बार्कले, ग्रेग बार्कले, इस इंफॉर्मेशन को भी ध्यान रखना है, ग्रेग बार्कले को, क्लियर। नाउ कम टू द अनदर इंफॉर्मेशन, देख लेते हैं क्या है। असम पर्यटन विकास और पंजीकरण विधेयक 2024 को असम कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, कौन सी है यह, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण विधेयक। एक्चुअली यह जो विकास और डेवलपमेंट वगैरह जो किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। नाउ असम के सीएम कौन है, हेमंत बिस्वा, ठीक है। नाउ इसके अलावा असम में एक शहरी डेवलपमेंट भी किया जा रहा है भूटान के गलुफी प्रोजेक्ट के माध्यम से, ये एक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हम लोग यहाँ पे कुछ इमेज लोकेट हो रहा है, तो इस इमेज का मतलब क्या है कि असम में कौन सी पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क। इसकी खासियत क्या है, सबसे पहले तो ये देख ले, लाइज बिटवीन ब्रह्मपुत्र, किसके बीच में है, ब्रह्मपुत्र नदी एंड क्या हो जाएगा, और कार्बी यानी मिकिर की पहाड़ी, है ना, मिकिर हिल्स, मिकिर पहाड़ी, ये इसकी एक खासियत हो गई। दूसरा अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसके लिए चर्चित है, ये एक सींग वाले गेंडे के लिए, एक सींग वाले गेंडा यानी वन हॉर्न्ड राइनोसोर, ओके, राइनोसोरस के लिए, ठीक है। नाउ इसे 1985 में यूनेस्को के द्वारा क्या किया गया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसे दर्जा दिया गया, यानी विश्व विरासत स्थल का इसे दर्जा दिया गया था इन 1985 में। यूनेस्को को लेकर के एक इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, जो आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि इसकी स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 में, और इसकी हेडक्वार्टर है पेरिस, पेरिस इसकी हेडक्वार्टर है, ठीक है। एंड वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत में यूनेस्को के द्वारा आपकी कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 42 विश्व विरासत स्थल कितने हो गए हैं भारत में, वर्तमान में कितने हैं, भारत में वर्तमान में 42 आपके
क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व विरासत स्थल जो है भारत में है। इस इंफॉर्मेशन को भी ध्यान रखेंगे। नाउ पंजाब सरकार के द्वारा सड़क सुरक्षा फोर्स यानी एसएसएफ का गठन किया गया है। किसके द्वारा? पंजाब सरकार के द्वारा। नाउ तो देख लेते हैं क्या क्यों किया गया, आखिर पंजाब सरकार के द्वारा इसका गठन क्यों किया गया है। आते हैं इंफॉर्मेशन पे। सबसे पहले सड़क सुरक्षा फोर्स किसके द्वारा? पंजाब सरकार के द्वारा। क्यों गठन किया गया है? क्यों इसका गठन किया गया? तो इसका गठन किया गया सड़क मृत्यु दर कम करने के लिए इसका गठन किसके द्वारा? पंजाब के सीएम कौन है? भगवंत सिंह मान। ओके, इनके द्वारा जो है कहां पर? जालंधर। पूरे पंजाब में है लेकिन इसको क्या किया, स्टार्ट किया गया जालंधर में 144। ओके, जस्ट ए मिनट। हाँ, कंटिन्यू करते हैं। जालंधर में क्या किया गया? 144 आपकी हाईटेक व्हीकल्स, ओके, इसकी क्या की गई? स्थापना की गई। इस 144 हाईटेक व्हीकल्स को किसके माध्यम से? तो इस व्हीकल्स को आप देखेंगे तो करीब 1200 पुलिस जवानों को इसके तहत क्या किया गया है? तैनात किया गया है। ठीक है, 1200 से अधिक करीब पुलिस जवानों को तैनात किया गया। और इसकी एक खासियत या स्पेशल ये भी बोला जा सकता है कि इसमें 19 जो है यानी अप्रोक्स लगभग इसमें 19 क्या है? फीमेल ड्राइवर, जो क्या करेंगी? फीमेल ड्राइवर, ये भी स्टीयरिंग को संभालेंगी, तो ये किसकी खासियत हो गई। इसके अलावा इस राज्य में सपोज एक नंबर दिया गया और वह नंबर है आपका 112। इस नंबर पर आप कॉल करके हेल्प मांग सकते हैं और जब आप हेल्प मांगते हैं तो विद इन 10 मिनट्स क्या होगी? एक वाहन जो है, ये जो आप हाईटेक वाहन देख रहे हैं, ये यहाँ पहुंच जाएगी विद इन 10 मिनट्स। ओके, और आपकी यह मदद करेगी। नाउ इसके अलावा यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन ये भी दिया गया कि सपोज ये सारे तो आपकी एक सहायता के लिए है ही, लेकिन अगर आप नशे में गाड़ी चला रहे हैं या ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं तो इसमें क्या होगी? एक डिवाइस भी लगी होगी जिसके द्वारा ये पता चल जाएगा। फिर आगे क्या होगा आप समझ सकते हैं, पंजाब सरकार का है। इसके अलावा पंजाब सरकार ने क्या किया? नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो दिल्ली, पंजाब, इन सबों में बिजली की जो दर है उसको शून्य कर दिया गया है, यानी अगर 200 यूनिट तक बिजली की जो है माफी कर दी गई है। ओके, नाउ कम टू द अनदर इंफॉर्मेशन। खेलो इंडिया गेम्स के 6 संस्करणों में महाराष्ट्र ने चौथी बार ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है। देख लेते हैं क्या है यह खेलो इंडिया गेम्स। ठीक है, अभी कल की क्लास में लोगों ने पढ़ा था खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो कि लद्दाख में आयोजित किया गया है, स्टार्ट हुआ है 2 फेब से 6 फेब तक चलेगा। ठीक है, इसके पहले संस्करण खेलो इंडिया गेम्स का ये कौन सा है? 6th एडिशन है। कहां पर? महाराष्ट्र। अगेन क्या हुआ, यानी 4th टाइम ये ओवरऑल चैंपियनशिप इसने जीत लिया है। चलिए देख लेते हैं महाराष्ट्र को लेकर के कितना स्कोर किसमें इसने किया है। सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा कि खेलो इंडिया गेम्स जो है फर्स्ट टाइम क्या हुआ है कि यह साउथ इंडिया में खेला गया। फर्स्ट टाइम क्या हुआ? यह साउथ इंडिया में खेला गया। ठीक है, साउथ इंडिया में फर्स्ट टाइम। कब से कब तक? तो यह 19th से लेकर के आपके 31 जनवरी तक ओके खेला गया। और साउथ इंडिया में भी कहां पर? तो चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में यह खेला गया। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। नाउ अब देख लेते हैं महाराष्ट्र चूंकि क्या बना है? ओवरऑल चैंपियन है महाराष्ट्र। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसमें इसने कितने गोल्ड लिए हैं? तो यहाँ पर इसने 57 गोल्ड है महाराष्ट्र के पास, 57 गोल्ड हो गए। ब्रॉन्ज कितना? 48 सिल्वर है। अगर बात की जाए ब्रॉन्ज की तो करीब इसमें हो जाएंगे 57, 48, 53 ब्रॉन्ज है। 53 ब्रॉन्ज, यानी अगर इसको ऐड किया जाए तो कितना हो जाएगा? करीब करीब 158 पदक। ओके, नाउ सेकंड पोजीशन पे कौन है? तो मेजबानी किसने किया? चेन्नई ने किया, यानी तमिलनाडु जिसने मेजबानी किया वह किस पोजीशन पर है? वह सेकंड पोजीशन पर है, यानी तमिलनाडु। तमिलनाडु क्या है? सेकंड पोजीशन पर है। कितने इसमें है? 38 गोल्ड है एंड 20 सिल्वर हो गए। ब्रॉन्ज कितने हो गए? 46। अगर ऐड किया जाए तो ओवरऑल कितना हो रहा है? 38, 20 सॉरी ये
38 20 ये 39 हो जाएंगे, ठीक है। यानी इसको अगर ऐड किया जाए टोटल तो ये हो जाएगा 97 पदक। एंड थर्ड पोजीशन पर आपका हरियाणा है, हरियाणा थर्ड पर है, ठीक है, जिसमें 35 गोल्ड है, 22 इसमें सिल्वर है एंड 46 इसमें ब्रॉन्ज है। ऐड करके आप देख लीजिएगा कितना आ रहा है, तो ये आपकी थर्ड पोजीशन पे हो गई ओवरऑल। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। ताइवान का पहला चंद्र मिशन 2024 में लॉन्च किया गया। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन ये है कि ताइवान को लेकर कि ताइवान का क्या है, यह पहला चंद्र मिशन है, ठीक है, जिसे लॉन्च किया गया 2024 में लॉन्च किया जाएगा, अभी लॉन्च नहीं किया गया है। तो उसका नाम क्या है उस मिशन का, तो इस मिशन का नाम है डीप स्पेस रेडिएशन प्रोब, यानी इसको बोला जाए तो डीप स्पेस रेडिएशन प्रोब, DSRP। ओके, इसकी अगर वेट की बात की जाए तो वेट इसका कितना है, इसका वेट है अप्रॉक्स 400 ग्राम, जो कि एक हाथ के आकार के बराबर का है, एक हाथ के आकार के बराबर का है, ठीक है। नाउ अब ये है क्या, चूंकि ताइवान का पहला चंद्र मिशन है तो इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई, तो ताइवान का जो सेंट्रल हम कह सकते हैं, ताइवान में क्या है ताइवान की हम बोल सकते हैं यहाँ पे नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ओके, नेशनल सेंट्रल, ताइवान की क्या हो जाएगी, नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसके द्वारा इसकी जो है घोषणा की गई, किसकी, इसकी घोषणा की गई। ओके, नाउ अब इसे किसके द्वारा मतलब कहाँ से इसे लॉन्च किया जाएगा, इसे लॉन्च किया जाएगा जापान से। क्यों जापान से लॉन्च किया जाएगा, तो देख लेते हैं। इसे लॉन्च करने का कारण जापान से क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे कि जापान अभी कुछ दिन पहले ही क्या है, फिफ्थ कंट्री आपका बन गया है, किसमें, चंद्र मिशन के मामले में, भी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो जापान का यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि एक इसका प्राइवेट कह सकते हैं उसको, प्राइवेट लूनार, ओके, इसकी एक क्या है, प्राइवेट लूनार मिशन है, ठीक है। लूनार मिशन नहीं, सॉरी, प्राइवेट लूनार हो जाएगी, लूनार, जिसकी जापान की एक प्राइवेट लूनार है जिसका नाम है आई स्पेस। क्या नाम है इसका प्राइवेट लूनार का, आई स्पेस। और ये आई स्पेस के द्वारा क्या विकसित किया गया है, हाकुतो मिशन को, इस मिशन को क्या किया गया है, डेवलप है, कातू आर मिशन, इसे डेवलप किया गया है, ठीक है, आर मिशन को डेवलप किया गया है। और इसी आर मिशन के, हाकुतो आर मिशन 2 के लूनार लैंडर, ठीक है, लूनार लैंडर यानी हम कह सकते हैं कि चंद्र लैंडर, इसमें क्या किया जाएगा, इस डीप स्पेस को इसमें इंटीग्रेटेड कर लॉन्च किया जाएगा, इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत करके इसके द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। इज इट क्लियर। डीप स्पेस, ताइवान की डीप स्पेस रेडिएशन प्रोब क्या है, मिशन है। इसे जापान की एक प्राइवेट लूनार है यानी निजी जो चंद्र है, जिसके द्वारा निजी चंद्र जिसका नाम है आई स्पेस, और इसने विकसित किया है हाकुतो आर मिशन 2 लूनार लैंडर को, ठीक है। और इसमें इसी को एकीकृत करके इसके माध्यम से इसको लॉन्च किया जाएगा। ओके, नाउ अब चूंकि ये चंद्रमा ताइवान का क्या है, पहला चंद्र मिशन हो गया। ताइवान को लेकर के एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा कि एशिया का, पूरे एशिया की अगर बात की जाए तो एशिया का ये फर्स्ट ऐसा कंट्री है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया था। जिसने क्या किया था, समलैंगिक विवाह को इसने मान्यता दिया, ठीक है, समलैंगिक विवाह को। दक्षिण एशिया की बात की जाए तो नेपाल का नाम आ जाएगा, और पूरी दुनिया में अगर बात की जाए तो नीदरलैंड पहली वो कंट्री है, यूरोपियन कंट्री, जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया था। नाउ कम टू द अनदर इंफॉर्मेशन। भारत और ओमान के बीच में कौन सी है, ओमान ने क्या किया है, मस्कट में 12वीं संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है इसका, इस सहयोग समिति की बैठक की है, अभ्यास तो नहीं है, सहयोग समिति की बैठक की है। चलिए देख लेते हैं इंफॉर्मेशन क्या क्या है। भारत और ओमान कहां पर, मस्कट में, कौन सा है, 12वीं संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की बैठक। नाउ
सबसे पहले चलते हैं भारत और ओमान। अगर बात की जाए इनके बीच में कब स्टार्ट हुआ, इनके बीच में इनकी जो पॉलिटिकल संबंध है या राजनीतिक संबंध है वो कब स्टार्ट किया गया, इनके पॉलिटिकल जो रिलेशन है वो स्टार्ट की गई 1955 में। और इनका जो रणनीतिक साझेदारी यानी कि इनकी जो स्ट्रेटेजिक जो कह सकते हैं साझेदारी पार्टनरशिप हुई वो कब हुई, या रिलेशन बोलते हैं, वो कब स्टार्ट किया गया, 2008 में। ठीक है। और लास्ट ईयर यानी अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर 2022 में ओमान की सेंट्रल बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक ने किसके साथ समझौता किया, इस बैंक ने भारत की कौन सी है, एनपीसीआई, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, समझौता हुआ। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के में क्या हो गया है, एमओयू किया गया इन दोनों के मध्य में, यानी सेंट्रल बैंक एंड एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बीच में एमओयू किया गया। इसके अलावा और कैसे संबंध है, तो 2022 में अगर देखा जाए तो कच्चे तेल निर्यात, कच्चे तेल निर्यात में भारत क्या है, ओमान के लिए दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, दूसरा सबसे बड़ा बाजार है ये। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन इसको ध्यान रखिएगा, दूसरा सबसे बड़ा बाजार हो गया। इसके अलावा एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ध्यान रखें जो कल की क्लास मैंने बताया था, एडिशनल इंफॉर्मेशन है नीदरलैंड, ठीक है, ने क्या किया अभी, FIH 5S महिला विश्व कप, इसने महिला क्या है, यह विश्व कप है, इसमें इसने क्या किया था, किसको हराया था, भारत को हराया, भारत को हराया, कितना से, 7-2 से हरा दिया था। ठीक है, लेकिन मैंने क्यों लिखा नीदरलैंड को, इस इंफॉर्मेशन को, इसका आयोजन किया गया था, इसका आयोजन किया गया था ओमान के मस्कट में, आयोजन इसका कहाँ किया गया, इसका आयोजन किया गया ओमान के मस्कट में। ओके, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 5H फीमेल महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया, ओमान के मस्कट में, जिसमें नीदरलैंड ने किसको हराया, भारत को हराया था। ओके, नाउ कम टू द अनदर इंफॉर्मेशन। भारत ने रामसर स्थलों की अपनी सूची में 5 और आर्द्र में जोड़ी, जिसमें भारत में इनकी कुल संख्या 80 हो गई। सबसे पहले तो आज मुझे स्लाइड में ये ऐड करवाना चाहिए था कि आज है 2 फेब और आज है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, तो एक्सट्रीमली सॉरी कि ऐड नहीं हो पाई, लेकिन चलिए पहले वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। आज है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, क्या है, वर्ल्ड, सबसे पहले लिखे 2 फेब, ओके, 2 फेब वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। ओके, और इसकी अगर बात की जाए इसकी थीम की, तो इसकी थीम क्या हो जाएगी, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, यानी थीम हो जाएगा वेटलैंड्स। सबसे पहले इसको थीम को लिख लें, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेल बीइंग। ओके, ये इसकी थीम हो गई। और अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि भारत का सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, सुंदरवन। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले आप लोग लिख लेंगे, उसके बाद अब लोग चलेंगे अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमारे आज के मैसेज में दिए गए हैं। नाउ तो देख लेते हैं, बोला गया है रामसर स्थलों की अपनी सूची में 5 और आर्द्र भूमियां जोड़ी गई हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि अब भारत रामसर स्थलों की सूची में 5 और आर्द्र भूमियां जोड़ी गई, जिसमें भारत में इनकी कुल संख्या 80 हो गई। यानी पहले कितनी थी, पहले कितनी थी, पहले थी 75। तो सबसे पहले आएंगे रामसर साइट्स के ऊपर। सबसे पहले चर्चा किस पे करेंगे, रामसर साइट्स को लेकर के। तो ये किस प्रकार का एक संधि है, तो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी यानी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संधि, यानी क्या है यह, इंटरनेशनल ट्रीटी, इंटरनेशनल ट्रीटी, जिसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो आर्द्र भूमि का संरक्षण, आर्द्र भूमि का संरक्षण क्या है इसका
उद्देश्य, और इसमें एक ये भी कर सकते हैं कि विवेकपूर्ण तरीके से उसका उपयोग करना। तो खैर ये एक्स्ट्रा चीजों को, लेकिन आर्द्रभूमि का संरक्षण बेसिकली इसकी थीम है। इस पे हस्ताक्षर कब किए गए थे? 2 Feb 1971। कहाँ पर हस्ताक्षर किए गए थे? ईरान का शहर, कौन सा है? रामसर। ये ईरान का शहर है, यहाँ पर क्या किया गया था? साइन किया गया था। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कैस्पियन सी में स्थित है, कैस्पियन सागर में स्थित है। ठीक है, यहीं पर इसकी साइन किया गया था। अब बात आती है, चूंकि भारत में पहले कितने आर्द्रभूमि थे? तो भारत में पहले थे 75, और भारत में पहले कितने थे? भारत में पहले थे 75, और अब बढ़ करके कितने हो गए? 80 हो गए, यानी 5 बढ़ गए हैं। तो 5 कहाँ के बढ़े हैं? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कर्नाटक का वो कौन कौन सा है। तो कर्नाटक का अगर देखेंगे तो सबसे पहले आएगा मगधी कोरे। ठीक है, क्या आएगा? मगधी कोरे। मगधी कोरे, इस पे आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं, मगधी कोरे संरक्षण रिजर्व। ठीक है, यहाँ पे लिख ले संरक्षण रिजर्व। ओके, नाउ सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा अंक समुद्र। सेकंड हो जाएगा अंक समुद्र। ठीक है, नाम भी इतना अजीब गरीब है कि याद रखना मुश्किल है। अंक समुद्र हो जाएगा यह पक्षी रिजर्व, यानी बर्ड्स एक्चुअली। ठीक है, अंक समुद्र पक्षी रिजर्व। एंड थर्ड क्या होगा? थर्ड हो जाएगा अघनाशनी। अघनाशनी, अघनाशनी मुहाना। ठीक है, ये हो गए कर्नाटक के। एंड तमिलनाडु का कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु के 2 एरिया आएंगे, कौन कौन सा आएगा? कराईवट्टी पक्षी अभ्यारण्य। ओके, और दूसरा क्या होगा? लॉन्गवुड, लॉन्गवुड सोलर रिजर्व, सोलर रिजर्व 1। तो ये आपके 5 हो गए, इसमें शामिल हो गए। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और लिख लेंगे कि इस पूरे रामसर जो साइट्स होते हैं, इसका महासचिव कौन है? ठीक है, इसके महासचिव का नाम लिख लीजिएगा कि कौन है इसका महासचिव। रामसर साइट्स का महासचिव का नाम एक बार लिख ले। महासचिव कौन है इसका? तो इंग्लिश में लिखिएगा डॉक्टर मुसोंडा, MUSOND। हाँ, मुसोंडा मुंबा, मुंबा। ये क्या हो गया? इसका महासचिव हो गया रामसर साइट्स का। ठीक है, नाउ कम टू द अनदर इंफॉर्मेशन। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को क्रेडिट लेन देन बंद करने का निर्देश दिया। केवल इसके हेडलाइन को ध्यान रखिएगा, नो नीड कि इसको बहुत ज्यादा ध्यान रखें। एक दूसरा है, वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट से कंगारू छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की। केवल यहाँ पर यह ध्यान रखना है, कहाँ से किया गया है? पश्चिमी घाट से। किसकी खोज की है? पश्चिमी घाट से कंगारू छिपकली की। तो किस परिवार का है, किस स्कूल का है? तो बस इतना ध्यान रख लें कि ये हो जाएगा आपका अगस्त्या गामा। ठीक है, अगस्त्या गामा एज की किसकी हो जाएगी ये? तो ये हो जाएगा AGAMIDAE फैमिली। ओके, इस स्कूल से यह संबंधित है, इस परिवार से यह संबंधित है। इसकी स्पेशलाइजेशन ये है इस छिपकली की कि ये अन्य छिपकली की तरह ये क्या कर सकती है? वो उड़ नहीं सकती है, ये उड़ नहीं सकती है। यही इसकी एक स्पेशलाइजेशन हो गई। इसके अलावा भी कुछ दिन पहले ही पश्चिमी घाट में क्या पाया गया था? तितली की भी एक प्रजाति पाई गई थी। नाउ कम टू द अनदर इंफॉर्मेशन। जौहर के सुल्तान इब्राहिम ने मलेशिया के 17वें राजा के रूप में शपथ लिया, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट है, 16वें वित्त आयोग के 4 सदस्यों की नियुक्ति सरकार के द्वारा की गई, जिसमें 3 पूर्णकालिक सदस्य शामिल हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या बोला गया है। 16वें वित्त आयोग में कितने? 4 सदस्य की नियुक्ति की गई है, 3 पूर्णकालिक सदस्य हैं और इसमें एक है आपके अंशकालिक सदस्य। मुखर्जी हैं अंशकालिक सदस्य। ठीक है, नाउ घोष है, मुखर्जी नहीं घोष है। चलिए देख लेते हैं हम 16वें वित्त आयोग को लेकर के 16th फाइनेंस कमीशन। ओके, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगाड़िया। ठीक है, इसके सचिव कौन है? ऋत्विक पांडे।
ऋत्विक पांडे। एंड ये अपनी रिपोर्ट कब सौंपेंगे? रिपोर्ट ये सौंपेंगे 31 अक्टूबर 2025 में अपनी ये रिपोर्ट सौंपेंगे। बात की जा रही है 4 सदस्यों को लेकर के, जिसमें 3 क्या है? पूर्णकालिक हैं। तो केवल उनके नाम लिख लें, A.N. झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, एनी जॉर्ज मैथ्यू, ओके। एंड अनदर वन कौन हो जाएंगे? एनी जॉर्ज मैथ्यू। अनदर वन हो जाएंगे निरंजन राजाध्यक्ष। कौन है? रंजन राजाध्यक्ष, ओके, निरंजन नारंग। बस इतना ध्यान रखना है। नाउ कम टू द अनदर इंफॉर्मेशन। सरकार ने मोबाइल फोन घटकों पर आयात शुल्क घटा दिया। घटा करके कितना कर दिया है? यह पहले 15% था, अब इसे घटाकर 10% कर दिया है। मोबाइल का रेट सस्ता हो जाएगा। जो लोग शौकीन है मोबाइल लेने के वो ले लें। भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी, इसको जस्ट स्किप करें। नाउ क्वेश्चंस देख लेते हैं आज के क्या क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिणी राज्य जौहर के उस अरबपति का नाम बताइए जिसे 31 जनवरी को मलेशिया का 17वां राजा नियुक्त किया गया है। टुंको इस्माइल इद्रिस, डैनिश मोहम्मद अब्दुल्ला, खलसोम बिनती अब्दुल्ला, सुल्तान इब्राहिम इस्किंदर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सुल्तान इब्राहिम इस्किंदर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार के द्वारा 16वें वित्त आयोग के कितने सदस्यों को नियुक्त किया गया है? 3, 4, 5, 6। इसमें 4 सदस्यों को नियुक्त किया गया है, जिसमें 3 पूर्णकालिक और 1 अंशकालिक सदस्य होंगे। कम टू द अनदर इंफॉर्मेशन। सरकार ने मोबाइल फोन घटकों पर आयात शुल्क 15% से घटाकर कितना कर दिया है? 12%, 13%, 11%, 10%। तो राइट आंसर हो जाएगा 10%। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय तटरक्षक दिवस की स्थापना किस वर्ष की गई? इन 1967, 1987, 1957 एंड 1977। राइट आंसर हो जाएगा 1977। भारत और ओमान ने मस्कट में डैश संयुक्त सैन्य सहयोग समिति की बैठक आयोजित की। 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12th। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने अपनी रामसर साइटों की सूची में 5 और आर्द्रभूमियां जोड़ी हैं। भारत अब रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी है? 75, 80, 85, 90। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 80। भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस बैंक को 29 फरवरी 2024 के बाद सभी जमा क्रेडिट लेन देन को रोकने का निर्देश दिया है? ए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, जियो पेमेंट बैंक एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक। वैज्ञानिकों ने भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र से कंगारू छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की? पूर्वी घाट, सुंदरबन डेल्टा, पश्चिमी घाट, उत्तर पश्चिमी हिमालय। राइट आंसर पश्चिमी घाट। सरकार ने सार्वजनिक वितरण योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी की योजना को डैश तक बढ़ा दिया है? 2028, 2029, 2025 एंड 2026। राइट आंसर 2026। जय शाह को लगातार डैश कार्यकाल के लिए एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें। तो क्या होगा? यह तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह तीसरा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, देख लेते हैं क्या है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट जारी की, जिसके तहत हिम तेंदुओं की संख्या 718 है और सबसे अधिक लद्दाख में है 477। सेकंड पोजीशन पर आपका उत्तराखंड है जहां पर 124 है। सबसे कम जम्मू कश्मीर में है। आईएनएस निरूपक को क्या कर दिया गया? सेवा मुक्त कर दिया गया। विशाखापट्टनम से जिसे शामिल किया गया था इन 1985 में। लद्दाख खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के चौथे संस्करण के पहले भाग की मेजबानी के लिए तैयार है। सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा सांसद मनोनीत किया गया। एक शिक्षाविद है, इन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जिसे एशिया में अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो टॉप पोजीशन दिया गया है इन ईयर 2023। तन्मय अग्रवाल ने रणजी मैच में हैदराबाद के लिए 147 गेंदों में सबसे तेज प्रथम श्रेणी 13 शतक बनाया और अरुणाचल प्रदेश को इसने हराया है। हॉपर कॉलिंस ने कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ का प्रकाशन जारी करने की घोषणा की और जिसे रोमेश भट्टाचार्य जी के द्वारा लिखा गया है और प्रकाशन किया गया है हॉपर कॉलिंस के द्वारा। नेक्स्ट है, आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की अगर बात की जाए जीडीपी वृद्धि दर को कितना बढ़ाया है? 6.7%, जिसे 6.3% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राज्यों के एआरडीबी यानी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक और रजिस्ट्रार आरसीएस कार्यालयों के लिए कंप्यूटरीकरण योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 93rd पोजीशन जो दिया गया है, स्कोर है 39। फर्स्ट पोजीशन पे डेनमार्क है, सेकंड में फिनलैंड एंड थर्ड में आपका न्यूजीलैंड है। नाउ कम टू द नेक्स्ट।
केंद्र सरकार ने भिखारी मुक्त बनाने के लिए कितने 30 शहरों का पहचान की है? 24-25 के लिए यूनेस्को टैग के लिए भारत की तरफ से नामांकन मराठा सैन्य परिदृश्य का होगा, जिसे संस्कृति संपत्ति के रूप में चुना गया है। नीदरलैंड ने FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का पहला संस्करण जीता, जिसका आयोजन किया गया ओमान के मस्कट में। इंसानों ने पहली ब्रेन चिप एलन मस्क की न्यूरॉन्ग के द्वारा प्रत्यारोपित की गई है। एंड लास्ट वन, THDC इंडिया यानी टहरी हाइड्रोजन डेवलपमेंट परियोजना, टहरी क्या होगा? THDC, टहरी हाइड्रोजन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ओके, इसके भारत की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया है। ऑनलाइन क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या है। गणतंत्र दिवस पैरेड 2024 में किसकी झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? संस्कृति मंत्रालय। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने हिम तेंदुए मौजूद हैं? 718। कौन कोमोरोस देश की चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? अजाली सोमनी। किसने कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार की कंप्यूटरीकरण परियोजना का शुभारंभ किया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। हर वर्ष की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय जेबरा दिवस मनाया जाता है 31 जनवरी। 72nd अखिल भारतीय पुलिस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक और कुलपति सतनाम सिंह संधू को किसके लिए मनोनीत किया गया है? राज्यसभा के लिए। भारतीय गैस कंपनी गेल ने किस देश के साथ 10 वर्षीय LNG समझौता किया? UAE के साथ। BCCI ने पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को किस सम्मान सम्मानित किया है? कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एंड फिल्मिची म्यूजिक अवार्ड्स 2024 में किस अभिनेता को गोल्डन वॉइस ऑफ ईयर चुना गया है? पवन कुमार। एंड द लास्ट वन, किसने श्रीहरिकोटा से एडवांस मौसम सैटेलाइट इनसेट 3DS लॉन्च किया है? इसरो ने किया है। तो ये हो गई आज क्लास की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फिर कल। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।